वीडियो में हम नॉर्मल लाइन टेस्टर और डिजिटल लाइन टेस्टर के बारे में बात करेंगे कि दोनों लाइन टेस्टर में क्या डिफरेंट है और डिजिटल लाइन टेस्टर में ऐसे कौन से एडवांटेज हैं जिसके कारण अब नॉर्मल लाइन टेस्टर के स्थान पर डिजिटल लाइन टेस्टर का उपयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल लाइन टेस्टर की बात करें तो इसका उपयोग सप्लाई को टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि किसी स्थान या किसी पॉइंट के ऊपर सप्लाई उपलब्ध है या नहीं। दोस्तों, हम जब भी नॉर्मल लाइन टेस्टर को इस प्रकार किसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो यह हमें इंडिकेट करता है कि उस स्थान पर सप्लाई है या नहीं। नॉर्मल लाइन टेस्टर का यही कार्य होता है। और डिजिटल लाइन टेस्टर की बात करें तो अभी आपको एक डिजिटल लाइन टेस्टर दिखाई दे रहा होगा। डिजिटल लाइन टेस्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह है कि यह एसी सप्लाई के साथ साथ डीसी सप्लाई के ऊपर भी वर्क कर सकता है, जैसे कि इसके ऊपर साफ लिखा हुआ है एसी एंड डीसी। और इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जो हमारा नॉर्मल लाइन टेस्टर होता है यह 500 वोल्टेज तक कार्य कर सकता है, परंतु डिजिटल लाइन टेस्टर केवल 250 वोल्टेज तक ही कार्य कर सकता है। और डिजिटल लाइन टेस्टर के दूसरे एडवांटेज हम प्रैक्टिकल करके समझ लेते हैं। हम जैसे ही डिजिटल लाइन टेस्टर को सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो नॉर्मल टेस्टर की तरह यह भी हमें सप्लाई को इंडिकेट करेगा कि उस स्थान पर सप्लाई है या नहीं। ये तो हो गया डिजिटल लाइन टेस्टर का पहला एडवांटेज। और इसके दूसरे एडवांटेज की बात करें तो डिजिटल लाइन टेस्टर सप्लाई वोल्टेज भी हमें बताता है कि उस स्थान पर सप्लाई वोल्टेज कितने हैं। जैसे अभी डिजिटल लाइन टेस्टर की डिस्प्ले को हम ध्यान से देखें तो ये बता रहा है कि इस स्थान पर 220 वोल्टेज के समथिंग है, जो कि हमारा जो ये नॉर्मल लाइन टेस्टर होता है यह हमें कभी भी नहीं बता सकता है, जबकि डिजिटल लाइन टेस्टर हमें सप्लाई वोल्टेज भी बता लेता है। और इन सप्लाई वोल्टेज एक्यूरेट है या नहीं इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। वोल्टेज को टेस्ट करने के लिए हम मल्टीमीटर का यूज करेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू पता चल सके। हमारा मल्टीमीटर हमें इस समय 240 वोल्टेज के समथिंग सप्लाई वोल्टेज दिखा रहा है और हमारा डिजिटल लाइन टेस्टर भी हमें 220 वोल्टेज के समथिंग सप्लाई वोल्टेज बता रहा है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने वोल्टेज सप्लाई हैं। तो यह एडवांटेज इस डिजिटल लाइन टेस्टर का हो गया। इन सब एडवांटेज के अलावा भी डिजिटल लाइन टेस्टर में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज और है जो किसी भी इलेक्ट्रिशियन के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। डिजिटल लाइन टेस्टर के द्वारा हम किसी भी सप्लाई केबल के ब्रेक पॉइंट को आसानी से ढूंढ सकते हैं, वो भी बिना वायर को काटे। अर्थात जैसे अगर हमारे पास कोई सप्लाई वायर हो, उसके सप्लाई देने पर भी उसके अगले सिरे पर सप्लाई बाहर नहीं आती है, तो इसका अर्थ होगा हमारा वायर बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक है। उसको भी हमारा डिजिटल लाइन टेस्टर आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, ढूंढ सकता है। वो कैसे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में अभी बता देता हूँ। जैसे कि अभी हम इस इलेक्ट्रिक वायर को सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं और सप्लाई और टेस्टर के द्वारा तय कर लेते हैं कि यहाँ पर सप्लाई है, परंतु इसके दूसरे सिरे पर सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में इस वायर को टेस्ट करना बहुत ही हार्ड हो जाता है कि हमारे वायर के अंदर किस जगह पर फॉल्ट है। परंतु डिजिटल लाइन टेस्टर के द्वारा हम इस फॉल्ट को भी बड़ी ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। हम जैसे ही अपने डिजिटल लाइन टेस्टर को वायर के पास ले जाते हैं तो इसकी डिस्प्ले के ऊपर अभी आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी का, जो यह दर्शाता है कि वायर में इस जगह सप्लाई है। और हम जैसे जैसे अपने डिजिटल लाइन टेस्टर को आगे जाते जाते हैं तो यह सिंबल बना रहेगा। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये सिंबल गायब हो चुका है। यहाँ तक हमारा सिंबल है और इसके आगे सिंबल गायब है, अर्थात हमारे वायर में जो फॉल्ट है वो इसी स्थान पर है।
इसे हम प्रैक्टिकल के भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने इसी जगह इस वायर को बीच से ब्रेक किया था। प्रकार हम डिजिटल लाइन टेस्टर के द्वारा वायर का ब्रेक पॉइंट भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। इन सभी एडवांटेज के कारण डिजिटल लाइन टेस्टर नॉर्मल लाइन टेस्टर से बेस्ट है।